आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी आयोग की तरफ से अभी-अभी एक न्यू वैकेंसी जारी की गई है और इस वैकेंसी की खासियत है कि आप किसी भी स्ट्रीम से कम अगर आपने 12th भी कर लिया है, तो आप सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। और लेवल 4 की इसमें सैलरी भी आपको रहने वाली है, यानी कि 2400 ग्रेड पे की आपको इसमें सैलरी मिलेगी। तो सैलरी भी ठीक-ठाक है यहाँ पे, क्योंकि 12th पास अगर आप हैं और उसमें आपको लेवल 4 की सैलरी मिल जाती है, तो एक बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। और चूँकि बीपीएसएससी आयोग अपना सभी प्रक्रिया फ़ास्ट करती है, तो इसकी चयन की प्रक्रिया भी काफ़ी कम समय के अंदर में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसका सिलेबस, चयन की प्रक्रिया, उम्र सीमा, सारी जानकारी को हम लोग एक-एक करके देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए, सारी जानकारी को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें साथियों कि देखिए, अभी टेक्स्ट बुक की तरफ से क्या है कि पहले आपको प्लेटफ़ॉर्म चार्ज देना पड़ता था अलग से, कोई भी पास लेते थे। साथ ही साथ आपको 3 तरीके का अलग-अलग पास होता था, यानी कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए अलग-अलग पास लेते थे। अब यहाँ पे केवल एक सिंगल पास लेना है आपको, टेक्स्ट बुक पास। और ये पूरे साल किसी भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी करते हैं, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इसके अलावा रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, एसएससी, बीएसएससी, तो सबका टेस्ट आपको एक जगह मिल जाएगा। और केवल ₹439 में अभी ऑफ़र चल रहा है आपका, ग्रैंड पास सेल चल रहा है, जो 28 से 30 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। और एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर कूपन कोड यूज़ करते हैं SBA10। साथ ही साथ आपको इसमें इंस्टेंट आपको डाउट सॉल्यूशन मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, रियल टाइम डाउट आप पूछ सकते हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट ले सकते हैं यहाँ पे, रैंकर्स टेस्ट मिल जाएगा, मतलब कि ऑल चीज़ों को शामिल कर दिया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए परचेज़ कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और गृह विभाग विशेष शाखा, बिहार पटना के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थी से अधिनायक अनुदेशक के रिक्त पद पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ये परमानेंट नियुक्ति है, इसको कॉन्ट्रैक्ट मत समझिएगा। और इसका आवेदन की बात करें हम लोग, तो देखिए 1 मई से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा और 1 जून तक आप लोग इसका आवेदन कर पाएंगे। अधिनायक इंस्ट्रक्टर है, यानी अनुदेशक मतलब इंस्ट्रक्टर होता है, जो कि आपका काम क्या रहेगा, तो जो गृह रक्षा यानी कि जो होम गार्ड के जवान होते हैं, उनको आपको ट्रेंड करना रहेगा, उनको आपको अनुशासन सिखाना रहेगा कि कैसे अनुशासन में रहा जाता है, कैसे उनको ट्रेनिंग देना है। ये सारा काम आपका रहेगा एज़ अ इंस्ट्रक्टर के रूप में। तो ये लेवल 4 का पद है और इसकी योग्यता आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। योग्यता मैं बता देता हूँ आपको। भारतीय नागरिक आपको होना चाहिए और अभ्यर्थी की उम्र देखिएगा और शैक्षणिक योग्यता आपकी, तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार आपकी 12th पास होनी चाहिए। इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से पास है, कोई दिक्कत नहीं है। और उम्र की गणना आपकी 1 अगस्त 2025 से ही की जाएगी। तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो कम से कम 18 होनी चाहिए आपकी। और मैक्सिमम अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट तो 37 और फीमेल के लिए 40 है। इसी प्रकार बीसी, ईबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए 40 है और एससी, एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए 42 साल एज लिमिट रखा गया है। सैलरी इसकी लेवल 4 की है। पदों की संख्या बात करें तो चूँकि इंस्ट्रक्टर की है तो लिमिटेड है, लेकिन फिर भी ठीक-ठाक पदों की संख्या है। 122 पद है, इस पे आप लोग आवेदन कर पाएँगे। अब रही बात इसकी चयन की प्रक्रिया की, उम्र सीमा आपने देख लिया, 12th आपने देख लिया कि 1 अगस्त 2025 के अनुसार आपका उम्र भी होनी चाहिए मैक्सिमम मिनिमम और पास भी होनी चाहिए 12th, ठीक है? और दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, तो ऊँचाई आपकी कितनी होनी चाहिए? जनरल और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165, ईबीसी, एससी, एसटी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना पुरुषों के लिए देखिएगा तो 81, जनरल पिछड़ा वर्ग का और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मिला कर के 86 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 79 है। वजन किसी भी कैटेगरी की महिला है तो कम से कम 48 केजी वजन होनी चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया देखिएगा तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यहाँ पर देखिएगा तो आपके लिखित जो परीक्षा होगी वो 10वीं स्तर के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो जो एज ए सेम बिहार पुलिस का एग्जाम होता है आपके, जैसे कि देखिएगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान रहेगा जिसमें आपको भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान रहेगा। और करंट अफेयर से प्रश्न आपके 100 प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव ओएमआर टेस्ट पे लिया जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका प्रश्न पत्र, 2 घंटे का होगा आपका और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा संख्या में आवेदन आता है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी यूज किया जा सकता है, जैसा कि मेंशन किया गया है आपके नोटिफिकेशन में।
तो यहाँ से ये हो गया। अब लिखित परीक्षा जो है ना वो मेधा सूची का आधार नहीं होगा, यही इसमें थोड़ा-सा गड़बड़ है कि लिखित परीक्षा केवल आपका शारीरिक दक्षता के लिए क्वालीफाइंग होगा, यानी कि मेरिट आपका जो इस प्रकार से आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का मेरिट बनता है फिजिकल पे, सेम यहाँ भी फिजिकल के आधार पे आपका चयन किया जाएगा, जिसमें दौड़ के लिए 50 अंक है। बाकी यहाँ पे कितना दौड़िएगा तो नंबर दिया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद सभी कोटि की महिलाओं का देखिएगा तो 1 किलोमीटर है 5 मिनट में, और इनका मैक्सिमम यहाँ पे मिनिमम अंक दिया गया है कितना करने पे। 25 अंक है गोला फेंकने के लिए है, और पुरुष में 12 पाउंड का गोला फेंकना है 12 फीट, तो मैक्सिमम अंक। और ऊंची कूद के लिए 25 अंक यहाँ पे पुरुषों के लिए देखिएगा तो 4 फीट पे 13 अंक है यहाँ पे, और मैक्सिमम यहाँ पे 5 फीट पे 25 अंक है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए देखिएगा तो 4 फीट ये करती हैं तो 25 अंक इनको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें दी गई हैं, और मेरिट जो आपका बनेगा वो किस पे बनेगा, तो फिजिकल के आधार पे बनेगा। तो ये फॉर्म है, 1 मई से आपका फॉर्म शुरू हो रहा है, आप लोग भर सकते हैं। इसमें देखिएगा अनरिजर्व के लिए 48 सीट है, महिला के लिए इसमें 17 है, एससी के लिए यहाँ पे 19 है, महिला का इसमें 7 है, एसटी मेल का 2 है, फीमेल का नहीं है, ईबीसी मेल का 22 है, फीमेल का 8 है, पिछड़ा वर्ग का 15 है, पुरुष का महिला का 5 है, और ईडब्ल्यूएस का 12 है, जिसमें महिला का 4 है, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का 4 है यहाँ पे। और जो एक्स फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव्स हैं उनको 2 यहाँ पे 2% के आधार पे सीट रखा गया है। तो यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट लगेगा। जो मेल फीमेल उत्सुक है फॉर्म को भर सकते हैं 1 मई से 1 जून के बीच में। सारा चीज़ हमने बता दिया है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, और अपना डॉक्यूमेंट सही से लगाइएगा, जैसे कि एनसीएल हो गया तो 1 साल के अंदर का लगाइएगा, और फाइनेंशियल ईयर ध्यान रखिएगा वर्तमान का लगाइएगा आप लोग, जो आपका ईडब्ल्यूएस है, और 1 साल से अधिक का नहीं होनी चाहिए। बाकी एससी एसटी अपना वो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके अलावा कोई भी इसमें डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।